स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन दिए है। देन वन ऑफ द जीरोज, तो इस पॉलिनोमियल का इस कंडीशन के साथ कोई एक जीरो इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो हमने x की एक ऐसी वैल्यू सपोज करनी है कि ये कंडीशन फुलफिल हो। लेट करते हैं x की वैल्यू को -1 बाई हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अगर हम इसको x का एक रूट मानते हैं, मतलब जीरोज मानते हैं, तो ये a -1 स्क्वायर b और -1 और c, तो ये इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आंसर आता है, जब हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी, इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक जीरो हमें पता चल गया। अब दूसरा पॉलिनोमियल का जीरो हमें कैसे फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं, वन इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड सेकंड वन बीटा। अगर हम सम ऑफ जीरोज लेते हैं तो -b/a आता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है तो c/a। अब हमें इस पॉलिनोमियल का एक जीरो पता चल गया, x इज इक्वल टू -b, मीन हम इसको मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू -1 है। जब हमने अल्फा की वैल्यू -1 यहाँ पुट किए, बीटा इज आया c/a, तो बीटा की वैल्यू -c/a आती है, और ऑप्शन में हमारा आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन 2 बहुत ही सिंपल है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखा, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए पहले पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ये इसका एल्गोरिथम है। तो x स्क्वायर -27 इज इक्वल टू 0, और इसे x के लिए सॉल्व कर लिया। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 27 पर स्क्वायर रूट चला जाएगा और प्लस माइनस करेंगे। जब हम इसको 27 को स्प्लिट करने के बाद हम देखते हैं रूट के अंदर 3 पेयर में है, तो इसको बाहर आएगा तो ये सिंगल हो जाएगा। 3 बाहर आया, रूट के अंदर 3, तो x की वैल्यू 2 आई हमारे पास प्लस और माइनस में, मीन्स कि एक अल्फा और दूसरी बीटा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 3, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 एंड -3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है क्वेश्चन में, और इसके दो जीरोस दी हैं। x की वैल्यू एक 2 है, दूसरी x की वैल्यू -3 है, मीन्स कि हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे a और b। दो जीरो है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 बार लिख दिया, और जीरो है तो इसको x की वैल्यू में पुट अप कर दिया। x की वैल्यू डालने के बाद इसको इक्वल टू 0 करा, क्योंकि ये दोनों ही x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद a और b में दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे a और b के लिए। 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, -3 प्लस b इज इक्वल टू -6। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 के साइन चेंज करेंगे। सब्ट्रैक्ट में माइनस का वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, और यहाँ पे भी प्लस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, क्योंकि इक्वल और अपोजिट थे, इक्वल और अपोजिट थे। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू 0 आ गई। अब a की वैल्यू को नंबर 2 में पुट अप कर दिया, -3 0 प्लस b इज इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू -6 आ जाती है, और ऑप्शन है हमारी यहाँ पर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से होता है, और इसके दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा और बीटा, और जब भी इसका ग्राफ बनाए तो वो पैराबोलिक नेचर का होता है, मतलब या तो इस तरह का, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है का ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और ये भी, क्योंकि ये तो एकदम शार्प क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, बट ये ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर टच कर रही है, इसलिए ये एक
क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, पर हमें पूछा था कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3 देन वैल्यू ऑफ के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास दी हुई और इसके x की एक वैल्यू दी है, मीन्स कि इसका जीरो हमें एक दिया है। अल्फा हमने मान लिया कि -3 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। x की दोनों वैल्यू को, एक को अल्फा कहते हैं, एक दूसरी को बीटा कहते हैं। तो अल्फा अगर -3 है, हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो अल्फा -3 मीन्स x इज इक्वल टू -3। अब इसकी वैल्यू हम k -1 -3 स्क्वायर k और -3 + 1 इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि ये इसका ज़ीरो है। फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9k -9 3k + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 6k बचता है, -8 इज इक्वल टू 0, 6k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 8/6 4/3 आंसर आया k की वैल्यू। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल p ऑफ x एट लीस्ट 1 डिग्री एंड p ऑफ k इज इक्वल टू 0 देन k इज नोन एज। पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x और पॉलिनोमियल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्योंकि इसमें बोला एट लीस्ट, इसमें एक जीरो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर हमें बोला है कि हमने यहाँ एक डिग्री 3 भी हो सकता था, बट हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। फिर बोला कि अगर हम k की वैल्यू x को k से रिप्लेस करते हैं और इक्वल टू पॉलिनोमियल को पूरा सॉल्व करके वो ज़ीरो हो जाता है पॉलिनोमियल, तो क्या ये p ऑफ k पूरे पॉलिनोमियल की ज़ीरो की वैल्यू है, या फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, या फिर कांस्टेंट टर्म है। तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो करके आया है, तो इट मीन्स कि हमारे पास कुछ और वैल्यू हो सकती थी, बट p ऑफ k इज इक्वल टू 0 मीन्स कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल ax² + bx + c और a + c इज इक्वल टू b। ये हमें एक कंडीशन दे रखी है एंड हमें फाइंड करना है कि देन वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक है। p ऑफ x हमें पॉलिनोमियल दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है और इसके भी दो रूट अल्फा और बीटा होंगे, और हमें एक कंडीशन दे रखी है कि x की कोई एक वैल्यू के लिए a + c इज इक्वल टू b है। तो हम लेट अस सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1 बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जब हमने x की वैल्यू -1 सपोज की कि ये इसका एक ज़ीरो है, मीन्स कि जब हमने इसको -1 को इसमें पुटअप किया तो इक्वल टू 0 हुआ। a इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, b -1 + c इज इक्वल टू 0। तो a - b + c इज इक्वल टू 0, देन a + c इज इक्वल टू b। ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन कुछ इस तरह से होता है। अब x की वैल्यू -1 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू -1 है, तो हम यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू c/a माइनस हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और ऑप्शन में हम ढूंढ लेंगे अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 -1 0 और 4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है -3x² + k। जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो कांस्टेंट टर्म है और x² की टर्म है, बट दिस टर्म इज मिसिंग। सो सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है -b/a। तो b तो हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिसिंग है, तो वो 0 है, और a -3 मीन्स कि अल्फा + बीटा की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 7 देन k की वैल्यू को फाइंड आउट करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 1x² - 3kx + 2k² - 1। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो a 1 है, b -3k है और c 2k² - 1 है। तो हमें बोला था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विच आर इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा
सी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा हमें एक रूट 7 दिया था, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया है। तो 7 और बीटा, और सी है 2k² माइनस 1 अपॉन 1। इन द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 7। बाई मिस्टेक मैंने यहाँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 लिख दिया था, बट दिस इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की होल वैल्यू 7 थी। अब सी अपॉन ए है तो 7, और ये इधर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2k²। तो 2k² इज इक्वल टू 8। इसको हमने कैंसिल किया, तो k² की वैल्यू जब हमारे पास 4 पर गई तो प्लस माइनस 2 हो गई। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल then is 0, then the product of other two zeros। हमें इन ऑप्शन में से ढूंढना है कि प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस का क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट है इसके, अल्फा, बीटा और गामा। सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d अपॉन a होता है। अब एक क्वेश्चन में हमें बोला था कि उसका एक हमें जीरो दिया है, तो अल्फा को हमने मान लिया 0 दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू 0, अगर हम यहाँ 0 पुट करते तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, और इससे भी नहीं आएगा। तो ये वाला हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे सॉल्यूशन के लिए। अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी अपॉन ए यहाँ से फॉर्मूले से लिया। यहाँ पर ए है वो ये 0 हो जाएगा, और अल्फा बी या जिस रिलेशन में अल्फा है वो 0 हो गया, अल्फा इंटू बीटा ये भी 0 हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू 0 बीटा इंटू गामा सी अपॉन ए आया। तो ऑप्शन में हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।